नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आई नो कुछ दिनों से हमारे चैनल पर बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, बट थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर सपोर्ट कि आप लोग मेरे साथ बने रहे एंड मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करी, इतनी विशेस सेंड करी, ब्लेसिंग सेंड करी। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर। ठीक है, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू सो मच। ओके, एंड येस, आई एम बैक। ओके, आई एम बैक विद दी अनदर रीडिंग, अ सरप्राइजिंग रीडिंग फॉर यू। एंड डेफिनेटली जैसे कि आप जानते हैं कि अभी संडे के दिन ही यानी कि रक्षाबंधन के दिन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, संडे था वो दिन, तो उसी दिन ही फुल मून हुआ है। ठीक है, पूर्णमासी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो थी। एंड फुल मून एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव होती हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होती हैं, बहुत सारी लाइफ में चेंजेस लाती है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आप देखें तो देख सकते हैं। ठीक है, फुल मून से एक आध दिन पहले से ही मैं एनर्जीज़ उसकी रीडिंग कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, फुल मून से रिलेटेड था। आज जो है रीडिंग वो बेसिकली मैं देखूँगी क्योंकि फुल मून एनर्जी, फुल मून ख़त्म हो गया, राइट, संडे ओवर हो गया है एंड विद इन 24 आवर्स जो एनर्जी काफ़ी सेटल डाउन हो जाती हैं। 3D लेवल पर सब कुछ एनर्जीज़ का वाइब्रेशन दिखाई देता है। ठीक है, चेंजेस आ जाते हैं चीज़ों में। तो अब हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के थिंकिंग में, ठीक है, उनकी फीलिंग में क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर दिस फुल मून, ऑल दैट सिनेरियोज। ठीक है, ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड फुल मून के बाद, ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ ही ये वीडियो देख रहे हो, जब मैंने अपलोड करी है उसी टाइम देख रहे हो, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं देख रहे हो तो आप जब भी देख रहे हो तब से आपके लिए साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। हम सिर्फ एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं, हम टाइम से बाउंड नहीं कर रहे इसको। ठीक है, सो आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ पाएंगे। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जिस टाइम जिस मूवमेंट से देखोगे ये आपके साथ उसी टाइम उसी मूवमेंट से रेजोनेट होगी। ठीक है, एंड या बस यही कहना था मुझे। ओके, एंड ठीक है, एंड आई एम सो सॉरी, आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट कन्फ्यूज, ऑल दिस एक्वेरियस एनर्जीज लाइक। अब सन इज इन वर्गो राइट नाउ। ठीक है, तो सन अब वर्गो के अंदर आ गया एंड विद द सन इन वर्गो opposite to the Neptune and Pisces, and being a Sun in Pisces in myself, so definitely थोड़ा सा confusion होना लाजमी है, right, because Sun is a position of Sun. Okay, so पेज ऑफ कप्स आया है, राइट, फर्स्ट कार्ड आपका पेज ऑफ कप्स का है। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके कोई चार्ज नहीं लगता। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन एंड आंसर के लाइव सेशंस होते रहते हैं, आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे आसानी से। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आप मिस ना कर जाएँ। ठीक है, क्योंकि वो जो है अनप्रिडिक्टेबल डेज पे हो जाते हैं, मतलब कभी भी हो जाते हैं, राइट, यू नो माई स्टाइल, आई एम सॉरी बट आई एम लाइक दैट ओनली। ओके, एंड हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि डेली हम लोगों को शॉर्ट्स की वो आ रही थी, पूछा जा रहा था कि डेली प्रेडिक्शंस जो हमने पहले स्टार्ट करा था वो दोबारा से रीस्टार्ट करें, तो उसके लिए हमने फिर अलग से एक सेपरेट चैनल ही बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल के टैब के अंदर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों चैनल लिंक इसीलिए ही कर दिए ताकि आप आसानी से उस चैनल तक पहुँच सकें। वहाँ पर आपको डेली प्रेडिक्शंस मिलते हैं, डेली आपको शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं, डेली एंजल गाइडेंस वीडियो मिलते हैं, डेली ही आपको किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाता है। करंट फीलिंग पे बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं, यू नो, शॉर्ट एंड स्वीट एनर्जीज होती हैं उसमें ना। ठीक है, सो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दैट चैनल। अगर आपको वहाँ पे हमारा कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अस एंड प्लीज़ ज्वाइन। ओके, चलिए, मैं इधर टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, स्किप करना हो तो कर लीजिएगा। आई नो कभी कभी बातें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन 420। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पहला ही आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया जो अपने आप में एक अप्रतिम कार्ड है। ओके, बेहतरीन है, इससे ज़्यादा हिंदी नहीं आती, आई एम सॉरी। ओके, so the next card is a star card, page of cups and a star. Wow, that's very positive. Okay, we have hermit, we have 10 of swords, okay, we have 9 of coins,
We have 7 of coins, a lot of coin energy I'm getting right now. We have chariot. Amazing, amazing, amazing. इंटेंस एनर्जी है, क्या फीलिंग चल रही है देखिए। काफ़ी हद तक ये पर्सन जो है ना, ये सेल्फ अवेकनिंग से निकल रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से निकल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है शायद आप दोनों का कनेक्शन, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैं उन लोगों के लिए रीड कर रही हूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिनेरियोज़ में हैं। तो आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है या फिर बहुत कम बातचीत होती है, जिसको हम लोग कई बार लो कॉन्टैक्ट बोल देते हैं, यानी कि कम बातचीत होना, लो होना। तो लो कांटेक्ट हो सकता है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो सकता है, ये नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्लॉक्ड एनर्जीज हो सकती है। कोई नया पर्सन है, आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, शाय हो रहे हैं कि इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये पर्सन मेरे लिए हानिकारक तो नहीं है। आई एम जस्ट हियरिंग दैट वर्ड, हानिकारक तो नहीं है, ओके। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है, बिकॉज हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ है, पास्ट में आप लोगों ने नेगेटिविटी फेस करी है या फिर उन पर्सन ने फेस करी है। एंड अब जो है ना, एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ठोस चीज़ चाहिए, ठीक है। एक आई वोंट से कि मैरिज का कमिटमेंट आपको चाहिए इनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन कुछ सॉलिड चीज़ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद कर कर आगे बढ़ जाए, लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं आगे क्या होता है, ये वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। चाहे ये आपके पर्सन की है, चाहे आपकी है, कुछ सॉलिड चाहिए, कुछ एक ठोस चाहिए कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव टर्न हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर पॉजिटिव टर्न भी नहीं होगा तो पर्सन मेरे को हर्ट नहीं करेगा, ये वाली वाइब्रेशन मुझे ज़्यादा फील हो रही है, ओके। सो या ये सिंगल्स के लिए रीडिंग हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के लिए रीडिंग हो सकती है, ये फिर लो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के लिए भी रीडिंग हो सकती है। बट आई एम गेटिंग अ मोस्ट ऑफ सिंगल्स एंड नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिंगल्स मतलब वही कि जो लोग मैरिड नहीं हैं या जो लोग अभी तक किसी सॉलिड रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। दैट पार्ट इज़ सिंगल, ओके। डेफिनेटली करंट फीलिंग में ये पर्सन आपकी तरफ मूव करने का है, ठीक है। ये पर्सन ऑलरेडी आपको अप्रोच कर चुके हैं या अप्रोच करने वाले हैं, मुझे साफ क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपको आपसे कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, आई एम गेटिंग दिस। ये पर्सन आपसे कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन के बेसिस पर ही सही, बट ये कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं। आई थिंक कि ये पर्सन या तो आपके विश कम ट्रू है या आप इनके विश कम ट्रू है, कुछ ऐसी सारी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। ये जैसे पर्सनालिटी आपने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये पर्सन एग्जैक्ट वैसे है, ये जैसी पर्सनालिटी ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप एग्जैक्ट वैसे है। कुछ ऐसी सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे चल रही हैं। डेफिनेटली आई एम गेटिंग अ पोलर अपोजिट साइन, ठीक है। मे बी आप वर्गोज एंड पाइसीज का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है। बिकॉज सीजन भी इस टाइम पे ही चल रहा है, वर्गो का सीज़न चल रहा है, एंड अपोजिट टू वर्गो इज पाइसीज। पोलर अपोजिट्स आर पाइसीज एंड वर्गोज, ठीक है। या कैंसर हो सकते हो आप, कैंसर एंड कैप्रिकॉन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी सिचुएशंस हो सकती है। एक्वेरियस हो सकते हो, ओके। या आई एम गेटिंग एरीज एज वेल, ठीक है। हालांकि कार्ड्स में एरीज नहीं है, बट आई एम गेटिंग एरीज की भी वाइब्रेशन है यहाँ पे। लियो वर्किंग इन लो वाइब्रेशन, ऐसी भी वाइब्रेशन है, ठीक है। सो या लेट्स कंक्लूडेड। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन डेफिनेटली देखिए, ये आपके पास अप्रोच करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड कमिटमेंट के ऊपर चीज़ें रखना चाहता है, ठीक है। या तो आप या आप दोनों में से जो भी पर्सन का अप्रोच रह गया है ना, या अप्रोच नहीं कर रहे, तो रीज़न यही है बेसिकली कि कुछ सॉलिड कमिटमेंट के ऊपर चीज़ें चाहिए। मतलब मैरिज नहीं मैं बोलूँगी कि एग्जैक्ट मैरिज वाला कमिटमेंट चाहिए, शायद हो सकता है ऐसा चाहिए हो, क्योंकि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है या बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप है तो शायद आपको वो चीज़ चाहिए हो। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा सॉलिड ऑथेंटिकेट चीज़ तो चाहिए ना, क्लैरिटी चाहिए, कुछ क्लियरेंस चाहिए, तब जाकर हम लोग कुछ आगे मूव करें, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑन होल्ड चीज़ें ज़्यादा हैं, बट चेंजेस के बाद क्या है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये पर्सन मूवमेंट लेना चाहते हैं, शायद ये ट्रैवल कर कर आपके पास आना चाहते हैं, शायद ये आपको ना अपना होम की तरह समझते हैं, एक ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह जो हर किसी जिससे ये हर कोई बात कर सकते हैं या हर किसी से उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है, बिकॉज ये बहुत फ्रैंक होंगे आपके साथ, या आपके साथ बहुत फ्रैंक होना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये क्रश वाली सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा ना, सिंगल्स की वाइब्रेशन भी यहाँ पे मुझे आ रही है, तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली पर्सन आपके नेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इनको ऐसा लगता है कि आप और ये बिल्कुल एक फैमिली बॉन्ड क्रिएट करेंगे, एक फैमिली की तरह क्रिएट होंगे, वो वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर फील हो रही है।
एंड डेफिनेटली पोलर अपोजिट होने के बावजूद दिस पर्सन वांट्स टू पुट एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन, ठीक है। पोलर अपोजिट एक दूसरे से बिल्कुल कम्प्लीटली अलग होने के बावजूद ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में एफर्ट करें, इस कनेक्शन में आगे बढ़ें, इस कनेक्शन को ग्रो करने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद ये पर्सन किसी सॉलिड फॉर्म पर आपके साथ आ सकते हैं, या फिर ये पर्सन कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ सॉलिड फॉर्म पर एक्सप्रेस करें, ठीक है। बिकॉज आप दोनों में से किसी एक जगह पे कनेक्शन अटका हुआ है, ठीक है। एक कनेक्शन में एक पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, वो रेसिप्रोकेट इसलिए ही नहीं कर रहा बिकॉज सॉलिड फॉर्म पे चीज़ें वहाँ पे चाहिए, टेंजिबल फॉर्म पे चीज़ें वहाँ पे चाहिए, वो चीज़ मिल नहीं रही है। आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ टेंजिबल एनर्जीज, लाइक सॉलिड एनर्जी, कमिटमेंट वाली एनर्जी, वो चीज़ चाहिए, और वो चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रही है अभी तक। वो चीज़ मतलब कहते हैं क्लाउडी एनर्जी है, क्लियर एनर्जी नहीं है कि हाँ ये चीज़ मिल ही जाएगी तो ही मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट फीलिंग के अंदर ये पर्सन डेफिनेटली वो चीज़ एक्सप्रेस करेंगे आपसे आकर, एक कोऑर्डिनेशन के ऊपर बैठेंगे, एंड शायद ये आपके साथ कुछ एक्सप्रेशन करेंगे जिससे आगे श्योरिटी होगी कि हाँ ये पर्सन या फिर आप एक सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर चीज़ें ग्रो करने वाले हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। प्रेयर्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हो सकता है आप प्रे कर रहे हैं इनके लिए, ये प्रे कर रहे हैं आपके लिए, या आप दोनों में से किसी एक की फैमिली में कोई हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, फाइनेंसेस ख़राब है जिसकी वजह से वेट हो रहा है, प्रेयर्स हो रही है, उम्मीदें करी जा रही हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद फैमिली इशूज़ हैं, या फिर कास्ट कम्युनिटी इशू है, या फिर कंट्री इशू है, लैंग्वेज बैरियर्स है, ये सारी चीज़ें, जो लैंग्वेज आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो इनकी नहीं है, जो इनकी है वो आपकी नहीं है, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ये भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से फैमिली थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। आई एम जस्ट गेटिंग इट, ओके। डेफ़िनेटली आपने और इन्होंने दोनों ने मिलकर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी सिंगल एक पर्सन ने करे हैं, दोनों ने करे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि एक ने बहुत ज़्यादा करा हो कंपैरेटिवली दूसरे के, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन दोनों ने ही कनेक्शन में एफ़र्ट्स करे और दोनों चाहते थे कि ये कनेक्शन ग्रो हो जाए, या बट चीज़ें थोड़ी-सी आउटरन हुई हैं, मेरे ख़्याल से आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से। आप दोनों के बीच में कोई ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। इनफैक्ट जो आप दोनों के बीच में एक एनर्जीज़ ऐसी क्रिएट हुई ना कि इस पर्सन ने मेरे को चीट करा है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, या करेक्टली नहीं बोला, सब कुछ सच-सच नहीं बोला, ये मुझे बिना एक्सप्लेन करके चला गया। कुछ लोगों की ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अगर ऐसा कुछ गुस्सा आपके मन में है, अगर कुछ ऐसा एग्रेशन आपके मन में है, या सैडनेस आपके मन में है, वो सिर्फ़ एक मिसकंसेप्शन है, वो सिर्फ़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऑथेंटिकेट लेवल पे नहीं लग रहा कि दिस पर्सन इज़ बैक स्टेपिंग यू, या ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। नहीं जी, मुझे लगता है पर्सन काफ़ी हद तक क्लैरिफ़ाई करेंगे, बिकॉज़ आपकी और इनकी ना एनर्जीज़ बहुत अलग है, इसीलिए आप दोनों का देखने का नज़रिया अलग है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि देखने के नज़रिए से इंसान ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर चीज़ वो क्या है और क्या नहीं है, राइट? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मे बी आप चाहते हो कि किसी चीज़ का ज़िम्मा अपने सर पे लगाएं, सिर पे लें, ठीक है, कि उन्होंने आपको हर्ट करा है या नहीं करा है, या क्लैरिटी देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, इनको वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग, एक वेवलेंथ जब इंसान की नहीं मिलती, एक थॉट प्रोसेस जब इंसान का नहीं मिलता, तब उसमें थोड़े सा ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। एंड आप दोनों मुझे पोलर अपोजिट साइन ज़्यादा लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन आपको चीट करे। इनफैक्ट ये पर्सन इंट्रोस्पेक्शन के अंदर चला गया। ये पर्सन एनालाइज़ कर रहा है कि कौन है जो इनकी डेस्टिनी में है, कौन है जो इनके साथ डेस्टाइन कनेक्शन है। दिस पर्सन वांट्स अ सॉलिड फॉर्म। ये पर्सन अब मैरिज की तरफ देख रहे हैं, कमिटमेंट की तरफ देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म सिचुएशंस की तरफ देख रहे हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शंस की तरफ देख ही नहीं रहे। इनका पूरा मूड चेंज हुआ है फुल मून के बाद। ये अब अपनी लाइफ में ना एक फिक्स्ड लॉन्ग टर्म चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। भले ही चाहे 7 साल 6 साल वेट करना पड़े, लेकिन एक रिलायबल पर्सनालिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद बहुत कुछ इसके बीच इनके साथ हुआ है, ठीक है, जितने टाइम में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुई थी। या फिर अगर आप सिंगल हैं और ये पर्सन नए नए अप्रोच करे हैं, तो अभी तक इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे ट्रॉमास और प्रॉब्लम्स और नेगेटिव रिलेशनशिप्स रही हैं कि अब इनको सॉलिड फॉर्म पे ही चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब ये आगे तभी बढ़ेंगे जब इन्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ टेंजिबल हो सकता है, कुछ सॉलिड हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एकदम आते ही ये बोलेंगे कि नहीं मैरिज का कमिटमेंट दो, नहीं, मगर कुछ सॉलिड हो, कुछ रिलायबल हो, जिस पे ये रिलाय कर सके, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ है यहाँ पर।
वर्कaholic हैं आप दोनों में से कोई एक पर्सनैलिटी इज़ एक्सट्रीमली वर्कaholic, दोनों में से कोई एक है जिसने अभी रिसेंटली जगह शिफ्ट करी है, जगह चेंज करी है, ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और दोनों में से कोई एक है जो अभी हाल फिलहाल में ही सेल्फ डिपेंडेंट हुआ है विद इन 2 to 3 ईयर्स के टाइम स्पेन के अंदर, ठीक है। लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर ही आप सेल्फ डिपेंडेंट हुए हैं दोनों में से कोई एक, मतलब अर्निंग स्टार्ट हुई है आपके। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप बिजनेसमैन है, इंटरप्रेन्योर है, या फिर फैमिली बिजनेस में एक साथ आए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर या फिर आप फैमिली बिजनेस में एक साथ हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत लंबी फैमिली नज़र आई ना, जॉइंट फैमिलीज़ जो हम लोग बोलते हैं ना, ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिलीज़ इंडियन कल्चर के अंदर, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत लंबी फैमिली। तो हो सकता है कोई बिज़नेस के अंदर फैमिली बिज़नेस में इन्वॉल्व हुए हैं, या पहले अलग रहते थे, अब फैमिली के साथ रहना स्टार्ट करा है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। हो सकता है बहुत लंबी ना हो, बिकॉज आजकल जॉइंट फैमिलीज़ में भी आजकल जॉइंट फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, कुछ लोगों की होती है, सबकी नहीं होती। सो दैट्स जस्ट माई व्यू पॉइंट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ जॉइंट फैमिली की वाइब्रेशन है यहाँ पे, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। देखिए मैंने काफ़ी हद तक बताया है, वर्गोज हैं, पाइसीज़ हैं, कैंसर्स हैं, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन सा वेरी हाई माय डियर। वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा है, सन मून या फिर असेंडेंट साइन भी हो सकता है। एंड अदर देन दैट एक्वेरियस लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एक्वेरियस लिब्रा एंड जेमिनी, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस है जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है वो तो हो ही सकते हैं, राइट। ओके, लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है विद आवर ब्यूटीफुल लेनोरमेंट कार्ड्स। वो वी हैव फॉक्स, यहाँ पे है मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, क्लैवरी। ओके, लेट्स सी क्या है ये। फॉक्स का कार्ड आना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं लगता है। वी हैव की, ओके, मैं अभी कंक्लूड नहीं करूँगी। ऑल्दो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, फॉर सम ऑफ यू सोल कनेक्शन हो सकता है, कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज ये प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ठीक है। एंजल से, डिवाइन से प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। इवन आप लोग डेस्टाइन कनेक्शन में भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कोई ना कोई डेस्टिनी से जुड़ा हुआ आपका कनेक्शन है। वाओ, वी हैव रिंग, दैट्स एन अमेजिंग कार्ड, a wedding ring for you. We have journal and last card एक और पुल कर देंगे, child, अमेजिंग अमेजिंग। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हो, सेपरेटेड हो सकते हो, सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकते हो, या चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं एंड समवॉट आप दोनों के बीच में कोई चाइल्ड इशू चल रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ओके। बट डेफिनेटली दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड कनेक्शन, ये यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, बिकॉज वी हैव 33 नंबर एंड 3 इज़ अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन फॉर मी। 3 इज़ अ वेरी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंजल्स का प्रोटेक्शन, गॉड प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, दिस इज समथिंग फॉर मी, द 3 इज़, ठीक है, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने खुलने वाली हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ओके, आई एम गेटिंग इट। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है, जो पहले इन्होंने आपको बोली, कई सारी चीज़ें जो छुपाई बोली गई, डिसेप्ट किया गया, कई बार मैनिपुलेट भी किया गया, कई बार क्लेवरली चीज़ों को हैंडल किया गया, ठीक है। आई एम सॉरी बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, आई एम नॉट हेयर टू टारगेट एनीवन, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है, बट मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँगी, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो है एनर्जी यही है, ठीक है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने कुछ डिसेप्शन किए हों, मैनिपुलेशंस किए हों, कुछ झूठ बोला हो, कुछ बातें कवर करने की कोशिश करी हो ताकि आपको सॉफ्ट नोट पे रख सके, या आप दोनों के बीच में झगड़े ना हो, ठीक है, चीज़ें ईजिली चली जाए। थोड़ा कनिंगली बिहेव करा चीज़ों को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें छुपाई, इस तरीके से बिहेवियर करा। बट अब जो है ना, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, ठीक है, ये खुद ही सामने लेकर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो फुल मून की एनर्जी लेकर आई है ना इनके अंदर, वो ये चीज़ लेकर आई। पहली चीज़ तो इंट्रोस्पेक्शन, जो है इंट्रोस्पेक्ट करके अपना फाइनल डिसीजन, फाइनल वर्डिक्ट रहने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन अपने एक ऑथेंटिकेट लेवल पे अप्रोच करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो देखते हैं क्या होता है, कनेक्शन कहाँ लेके जाता है, ये वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट द एनर्जीज़ की मुझे कुछ सॉलिड चाहिए इस कनेक्शन से, इसीलिए मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला एनर्जी है, ठीक है। आई होप यू आर पिकिंग अप द एनर्जी,
तो डेफ़िनेटली वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली है। खुद सामने से आकर आपको बताने वाले हैं, सामने से आकर आपको क्लैरिफ़ाई करने वाले हैं कि क्या बात है, क्या चीज़ है, क्यों ऐसा करा गया, क्यों ऐसा बोला गया, क्यों मैंने उस टाइम पे ऐसा बोला था, ठीक है। प्रोवाइडेड इफ़ यू आर ओपन इनफ टू लिसन टू दैट पर्सन। आपको थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को वाइडन करने की ज़रूरत है। इन्हें सुने, इन्हें अपॉर्चुनिटी दे कि ये कहे एटलीस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी दे कि अपनी सफाई एटलीस्ट पेश करें, फिर आपको जो भी अपना फैसला लेना हो वो आप लीजिए, ठीक है। उसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार इनकी बात ज़रूर सुने, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू दैट, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स में यही आ रहा है कि ओपन अप होने वाले हैं। इट्स बेटर टू लिसन दैट, ठीक है, बिकॉज उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर ये पर्सन कोई नए हैं, क्रश है आपकी एनर्जी में, तो डेफिनेटली बहुत सारी पहले के रिलेशनशिप्स में मैनिपुलेशंस कर चुके हैं या देख चुके हैं, डिसेप्शंस देख चुके हैं। बट अब ये जो है ना ऑथेंटिकेट लेवल पे अप्रोच करने वाले हैं, तो इसलिए सब कुछ पहले ही ओपन अप कर देंगे, ठीक है, कि ये सिचुएशन थी, तब ये हुआ था, तब वो हुआ था। सब कुछ ओपन अप होगा, सब कुछ सामने आमने सामने होगा, ठीक है। एंड अगर आप कुछ पूछेंगे भी तो उसका जवाब अब ये क्लैरिटी से देंगे, ठीक है। अब ये बातें घुमाएंगे नहीं जो ये पहले करते थे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर अब नहीं होगी। एंड डेफिनेटली विद द की, डेफिनेटली आपके पास इनके दिल की चाबी है राइट। तभी आपके पास वापस आ रहे हैं विद अ वेडिंग रिंग, विद अ प्रपोजल, विद अ पॉजिटिविटी, ठीक है। वेडिंग रिंग, प्रपोजल, मुझे यहाँ पे जर्नल, विद द जर्नल एनर्जी, आई थिंक कि मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने करंट बिज़नेस पे, करंट सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अपनी फैमिली टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप विश कर रहे हैं इन पर्सन के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्रेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। या आप अपनी विश लिस्ट, बकेट लिस्ट बना रहे हैं जिसको कहते हैं, ठीक है। विश लिस्ट बना रहे हैं, उसमें आपने इन्हें मेंशन करा है कि आप इनके साथ रहना चाहते हैं। आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ठीक है। तो मे बी आपके साथ ऐसा, आपने ऐसा किया हो, ठीक है, विश लिस्ट बनाई हो, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने लोग बनाते हैं, कितने लोग नहीं बनाते, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, ठीक है। द मोमेंट ये पर्सन आपके पास अप्रोच करेंगे प्रपोजल के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि आप सेकंड थॉट भी देंगे एंड आप मूव कर जाएंगे इनकी तरफ, ठीक है। तो आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन, बट स्टिल द डिसीजन डिपेंड्स ऑन यू, राइट। बट डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन अप एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी के साथ आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। डेफिनेटली विद दिस रिंग, डेफिनेटली वेडिंग रिंग, वेडिंग बेल्स, राइट, न्यू प्रपोजल, या फिर रिलेशनशिप भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉलिड आपके पास देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप्स हो सकती हैं और ऑल दैट सिनेरियोज, ओके। सो दैट वाज अ रियली पॉजिटिव रीडिंग एंड काफ़ी चेंजेस मुझे यहाँ पे देखने को मिले हैं एनर्जीज़ में, ओके। सो मैं यहाँ पे एंजल का गाइडेंस आपके लिए लूँगी ताकि एंजल गाइडेंस भी आपको मिल जाए। एंड फिर मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। कुछ इनिशियल्स मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर मैं डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताऊँगी, ओके। आई एम नॉट गेटिंग एनी इनिशियल्स राइट नाउ, बिकॉज मैं इंट्यूटिवली बताती हूँ, मैं चार्म्स निकाल के नहीं बताती। सो आई एम रियली सॉरी। जब मुझे इंट्यूटिवली हिट होते हैं तब मैं बताती हूँ वीडियोज़ में, जब नहीं होते तब नहीं बताती हूँ, ठीक है। सो दैट्स अकॉर्डिंग टू मी, आई एम सॉरी। तो या इस वीडियो में आपको ज़ोडिएक साइन बताया। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ माइकल, टाइम टू मूव क्विकली। ये टाइम है आगे बढ़ने के लिए, तेज़ी से आगे बढ़े। चूज़ लॉजिक ओवर इमोशंस, अपने लॉजिक से ऊपर इमोशंस को चूज़ करें। सडन चेंजेस, कुछ बेहतरीन चेंजेस आ रहे हो उसको पिक करें, ओके। एंड देन यू हैव टू ऑफ एरियल, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस माय डियर, प्लीज़ फोकस ऑन योर बैलेंसिंग। वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वंस, मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एक साथ करने से चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको वो लोड लग रही हैं तो मेकिंग वर्क फ़न, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा फ़न वे में चीज़ों को लेंगे तो चीज़ें बहुत हद तक सॉर्टेड आउट रहेंगी, राइट। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे यूट्यूब के फ्री Q&A सेशन, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशंस हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप
अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें डेली प्रेडिक्शंस और डेली के ही शॉर्ट वीडियोस होते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सेकंड चैनल पे आपको चैनल टैब पे भी मिल जाएगा, चैनल रियाज शॉर्ट कर है। तो सेकंड चैनल पे जाइए, उसके अंदर शॉर्ट वीडियोस देखिए, डेली प्रेडिक्शन वीडियोस, डेली गाइडेंस वीडियोस, डेली ही वीडियोस उसके अंदर आती हैं। ठीक है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, मेरे शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। ओके, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है उसके पेमेंट की, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट की डिटेल्स भी है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।